ललितपुर में लिया था पेपर, ललितपुर में ये कर्मकांड जी पढ़ाया था, उसका पेपर लिया था, तो उसका पेपर का PDF था हमारे पास, तो हमने वो दे दिया, उसका फ़ोटो स्टेट आ गया। इसी तरह से यहाँ पेपर बनाएंगे, तो इससे एक बार तैयारी हो जाएगी। और इसका आंसर के लिए एक वीडियो हमने बनाई थी, वो वीडियो सुन लेना तो सारे आंसर का पता चल जाएगा कौन सा सही है और क्यों सही है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। नहीं, सेम तो नहीं करेंगे, सेम तो गड़बड़ हो जाएगा सेम नहीं करेंगे तो भी चेंजेस कर देंगे इसमें, फिर भी गलत होगा। ये विषय ऐसा है कि हमेशा याद नहीं रहेगा, नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, ये विषय इतना आसान नहीं है। चलो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूणम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सुबह सत्व विच्छुत्ति चल रही थी। सत्व विच्छुत्ति में कितने 7 गुण स्थान हो गए थे, 8। देखें, गुण स्थान सत्वयोग्य, फिर सत्व अयोग्य, फिर सत्व विच्छुत्ति। यहाँ अपन ने ये देखा था, कहाँ से शुरू करें? चौथे गुण स्थान से, 5वें से करते हैं। 5वें गुण स्थान से देखते हैं। चौथे गुण स्थान में अपन ने क्या किया था? औपसमेक, छायोपसमेक और छायक, ऐसे 3 विकल्प बनाए थे। चौथे गुण स्थान में औपसमेक, छायोपसमेक, छायक। इसमें औपसमेक में 0, छायोपसमेक में 0 और छायक में 7 प्रकृतियां सत्व के अयोग्य रहेंगी। योग्य कितनी हो जाएंगी? 148, 148 और 141। यहाँ तक क्लियर है? ये चौथे गुण स्थान में सभी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। औपसमिक सम्यक दृष्टि के सभी का रहेगा, छायोपसमिक के भी रहेगा, छायक के 7 प्रकृतियां नहीं होंगी। अब चौथे से जब 5वें में गया है तब विच्छुत्ति होगी। किसकी विच्छुत्ति होगी? सुबह बताया था कि चौथे से ऊपर जा रहा है तो नरक आयु नहीं होगी किसी भी जीव के सत्ता में, तो 1, 1, 1 ये नरक आयु विच्छुत्ति हो जाएगी। इसके साथ अपन ने एक दूसरा नियम देखा था कि जो छायक सम्यक दृष्टि जीव है, जब ये पंचम गुण स्थान में जाएगा तो इसके त्रियंच आयु भी नहीं होगी। इसीलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव एक और प्रकृति की विच्छुत्ति करेगा, त्रियंच आयु की। इस तरह से ये छायक सम्यक दृष्टि जीव 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति करेगा, बाकी 1-1 की करेगा। फिर इसके बाद अपन पंचम गुण स्थान में देखें तो औपसमेक, छायोपसमेक,
और छायक। अब इसमें क्या चलेगा, यहाँ से देखें, यहाँ एक प्रकृति की विच्युति हुई थी तो एक असत्व में आ जाएगी, 147 सत्व में रहेंगी। क्षयोपसम वाले ने एक की विच्युति की तो एक असत्व में, 147 सत्व में। छायक वाले ने 2 की विच्युति की, 7 पहले से नहीं है तो 9 असत्व में हो जाएंगी और 139 सत्व में रहेंगी। ठीक है। 5वें से 6वें में गया तो औपसमिक और छायोपसमिक वाले के एक एक प्रकृति की विच्युति होगी त्रियंचायु की। छायक वाला ये पहले ही कर चुका है तो ये 0 करेगा। अब आगे क्या स्थिति बनेगी, 6वें गुण स्थान में गया तो औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 3 भेदों में औपसमिक वाले के एक पहले से नहीं थी, एक की विच्युति और हो गई तो इधर हो जाएंगी ये 2, इधर हो जाएंगी 146। फिर छायोपसमिक वाले के भी 2, इधर 146 और छायक वाले के 9 और 139, ये स्थिति रहेगी। क्लियर हो रहा? ये सुबह अपन पढ़ चुके इसको। इसके बाद जब 6वें से 7वें में गया, अब किसी की भी विच्युति नहीं है तो 6वें से 7वें में 0 0 0, तो फिर 7वें में क्या स्थिति रहेगी, सेम स्थिति रहेगी ये। तो 7वें में जब अपन 3 विकल्प बनाएंगे, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, तो क्या बनेगा, ये ही रहेगी 146 146 139 और इधर कितना हो जाएगा 2 2 और 9। है ना, 6वां और 7वां तो एक ही रहेगा, विच्युति हो ही नहीं रही है किसी की, सेम रहेगा। जब 6वें में किसी भी प्रकृति की सत्व विच्युति नहीं होगी तो 6वां और 7वें का सेम बराबर रहेगा। अब जब 7वें से ऊपर 8वें में जाएगा, बस यहां से समझने का है, 7वें से ऊपर जब 8वें में जाएगा तो यहां से 2 रास्ते बन रहे हैं, उपसम श्रेणी का और छपक श्रेणी का, 2 रास्ते बनेंगे। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, ये ऊपर जाता नहीं है, प्रथमोपसम वाला ऊपर जाता नहीं है। ऊपर कौन जाएगा, द्वितीयोपसम वाला या छायक वाला? तो ये छायक वाला ऊपर जाएगा और ये औपसमिक जाएगा नहीं, छायोपसमिक जाएगा नहीं, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, द्वितीयोपसम करेंगे। और द्वितीयोपसम करेंगे तो क्या होगा, 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ेगी। विसंयोजना का मतलब है सत्ता से अनंतानुबंधी को नष्ट कर देना। विसंयोजना का मतलब सत्ता से अनंतानुबंधी को नष्ट कर देना। जब ये नष्ट, वो वापस आ जाएगी, बस यही अंतर है। ये छायोपसमिक वाला, प्रथमोपसम से क्षयोपसम होता है, क्षयोपसम से द्वितीयोपसम या छायक। तो प्रथमोपसम वाले का तो इधर कोई भी रोल नहीं है, अब ये तो रास्ता बंद हो गया इसका, प्रथमोपसम वाले का रास्ता बंद है, ये यहीं तक जाएगा। क्षयोपसम वाला ऊपर जाएगा लेकिन क्षयोपसम से द्वितीयोपसम करेगा तब जा पाएगा, वो 3 करण करके द्वितीयोपसम करेगा। अब जब ये क्षयोपसम से द्वितीयोपसम करेगा तो यहाँ पर 4 अनंतानुबंधी विसंयोजना करेगा तो 4 की विच्युति करेगा। तो वो विच्युति कहाँ होगी, यहाँ 7वें गुण स्थान में। किसकी होगी, क्षयोपसम वाले के। विसंयोजना 7वें में, चौथे से 7वें में कहीं भी कर सकता है, लेकिन अपन चूंकि एक क्रम से चल रहे हैं, 7वें के आगे 8वां बनता है तो अपन 7वें में करेंगे। हो कहीं भी सकता है चौथे से 7वें में, तो अपन 7वें में करेंगे। 7वें के ऊपर अब 2 रास्ते हैं, इसके ऊपर क्षयोपसम के साथ नहीं जा पाएगा तो उसको द्वितीयोपसम करना होगा। द्वितीयोपसम करने के लिए वो क्या करेगा, 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। 7वें में होगी विसंयोजना,
हाँ तो बस विसंयोजना हुई और द्वितीयोपसम हो गया, उसी का नाम द्वितीयोपसम। जब तीन मिथ्या सम्यक प्रकृति का उपसम हो और अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो, तो जो उपसम सम्यक दर्शन हुआ वो द्वितीयोपसम। अब देखें, ऊपर देखें 8वां लिखे अब अपन, है ना, तो अब यहां से स्थिति बदलेगी। अब ये अब यहां पर क्या होगा, जब अपन 8वां लिखेंगे तो यहां अब औपसमेक छायक, छायोपसमेक को छायक नहीं लिखना है, अब श्रेणी लिखेंगे अपन। कौन कौन सी श्रेणी है? 2 श्रेणी, उपसम श्रेणी है और कौन सी श्रेणी है? छपक श्रेणी है। अब अंतर क्या आ रहा है इधर कि उपसम श्रेणी को चढ़ने वाले 2 जीव, छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और द्वितीयोपसम वाला भी चढ़ सकता है। तो उपसम श्रेणी के अपन 2 तरीके लिखेंगे, उपसम श्रेणी उपसम सम्यक्त्व और उपसम श्रेणी छायक सम्यक्त्व। तो ये 2 भेद बन गए, उपसम श्रेणी उपसम सम्यक, उपसम श्रेणी छायक सम्यक, और तीसरा बनेगा छपक श्रेणी। ये 3 विकल्प बनेंगे। ये 3 क्लियर हो रहा है कैसे बन गए? क्योंकि रास्ते तो 2 हैं, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि दोनों चढ़ सकता है, उपसम में भी और छायक में भी, तो अपन को 3 तरह के जीव मिल जाएंगे। अब इधर क्या करेंगे अपन, जो उपसम श्रेणी उपसम सम्यक दर्शन वाला है वो कौन होगा? जिसने द्वितीयोपसम किया है। द्वितीयोपसम किया है तो उसके 2 प्रकृतियां तो पहले से नहीं थी, नरकायु त्रियंचायु, 4 की और विसंयोजना कर दी, तो कितनी असत्व में हो जाएंगी? 6 प्रकृतियां हो जाएंगी। सत्व में कितनी रहेंगी फिर? 142 रहेंगी। 148 कुल होती हैं, 6 असत्व में है तो 142 सत्ता में रहेंगी। क्लियर? 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी और नरक और त्रियंच की विच्छुत्ति पहले ही हो गई थी। हाँ, वो द्वितीयोपसम हो गया उसका। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते ही अब वो छायोपसमिक नहीं रहा, अब वो द्वितीयोपसमिक हो गया, और द्वितीयोपसम होते ही वो उपसम श्रेणी चढ़ेगा। तो अपन ऊपर वाले में इधर लिख रहे हैं उपसम श्रेणी उपसम सम्यक, मतलब ये द्वितीयोपसम वाला। तो क्या उपसम का मतलब होता है दबाना। अभी अपन ने जब उपसम सम्यक्त्व किया था तो 7 प्रकृतियों को दबाया था। अब ये उपसम श्रेणी में बाकी बची हुई 21 प्रकृतियां हैं, अभी उनको दबाएगा। मोहिनी कर्म की 28 होती हैं, 28 में से अभी 7 को दबाया, अब चारित्र मोह की जो 21 बची हैं उनको दबाएगा। उनको दबाने के लिए ये उपसम श्रेणी होती है। ठीक है, अब दूसरा देखें, उपसम श्रेणी पर यदि छायक सम्यक दृष्टि जाएगा तो क्या होगा? छायक सम्यक दृष्टि के 2 प्रकृतियां भी नहीं है, मनुष्य और वो नरक और त्रियंच की, और 7 प्रकृतियां ये नहीं है। अब अनंतानुबंधी क्यों लिखे? उसके तो है ही नहीं, 6 ही कर चुका वो तो, मिथ्यात्व का भी 6 कर चुका, तो इधर कितनी हो जाएंगी? 9। छायक सम्यक दृष्टि है तो 7 तो है ही नहीं, और नरक आयु त्रियंच आयु की विच्युति कर चुका, तो 9 हो गई। अब जब इधर 9 होंगी तो इधर कितनी होंगी? 139। ये तो उपसम श्रेणी पर है। उपसम श्रेणी पर देवायु का बंध करने के बाद भी जा सकता है, तो अभी देवायु की विच्युति नहीं की अपन ने, देवायु के बंध वाला जीव मिल सकता है, तो देवायु की विच्युति नहीं, केवल नरकायु और त्रियंचायु ये 2 नहीं मिलेंगी। मनुष्य तो वो है ही, तो
तो मनुष्य की सत्ता भी रहेगी। तो नरक आयु नहीं है, त्रियंच आयु नहीं है, और 7 प्रकृतियां वो नहीं है, 9 प्रकृतियां नहीं है सत्ता में। अब तीसरा विकल्प देखें, छपक श्रेणी वाला। छपक श्रेणी पर कौन चढ़ेगा? छायक सम्यक दृष्टि ही चढ़ेगा। छायक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा तो 7 तो पहले से ही नहीं है, नरक त्रियंच को वो छोड़ चुका। अब चूंकि छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो देव की भी विच्युति होगी, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ रहा है, उसको तो मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो देवायु का बंद ही नहीं किया और आगे करेगा नहीं, तो देवायु अपने आप विच्युति हो गई। तो यहां पर ये एक प्रकृति की विच्युति यहां करेगा, इसमें लिखना पड़ेगा 7वें वाले में। 7 से 8वें में आया तो 7वें में इधर देवायु की विच्युति हो गई। जब यहां विच्युति हो गई तो एक की विच्युति हुई, 9 पहले से नहीं थी, 10 हो गई, तो इधर 10 लिखेंगे, इधर 138 लिखेंगे। बस ये है, ये 8वां गुण स्थान। ये समझ में आना चाहिए कि इधर 6 कैसी हुई, 9 कैसी हुई, 10 कैसी हुई। क्लियर हुआ? यहां तक कुछ पूछना हो तो इसमें पूछें। ये 6 समझ में आया, ये 6 कैसी हुई? कौन कौन सी? 4 अनंतानुबंधी, 1 नरक और 1 त्रियंच। क्यों अनंतानुबंधी क्यों नहीं है? विषय योजना कर दी। क्यों कर दी विषय योजना? क्योंकि उसने उसको अब ऊपर जाना है उपसम श्रेणी पर, और उपसम श्रेणी पर जाने के लिए द्वितीय उपसम जरूरी है, बिना द्वितीय उपसम के ऊपर नहीं जाएगा। और द्वितीय उपसम तभी होगा जब अनंतानुबंधी की विषय योजना होगी। तो इधर विषय योजना कर दी तो 4 वो चली गई, नरक त्रियंच तो 6 हो गई। ये छायक सम्यक दृष्टि है, तो 7 प्रकृतियां इसके पहले ही नहीं है, अनंतानुबंधी पहले ही खत्म हो गई इसके, और 3 दर्शन मोह खत्म हो गए। नरक त्रियंच इधर हो नहीं सकती, तो इधर कितनी हो गई? ये 9 प्रकृतियां हो गई। यहाँ जो छायक सम्यक दर्शन लिया है ये छपक श्रेणी चढ़ रहा है। छपक श्रेणी चढ़ेगा इसका मतलब है इसके देवायु भी नहीं होगी। तो 3 आयु नहीं है और 7 वो प्रकृतियां नहीं है, 10 नहीं है। तो 10 नहीं होंगी तो 138 होंगी। तीन का उपसम है ना, 3 का उपसम है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति को पीछे धकेला है और अनंतानुबंधी की भी संयोजना की। तो 3 तो अभी हैं वो सत्ता में, मिथ्यात्व भी सत्ता में है, सम्यक मिथ्यात्व भी है, सम्यक प्रकृति भी है, अनंतानुबंधी नहीं है। अब उसकी अनंतानुबंधी कब आएगी? जो मिथ्यात्व सत्ता में है, यदि वो मिथ्यात्वोदय में आ गया तो वो 4 अनंतानुबंधी जो नष्ट की थी वो वापस आ जाएंगी। हाँ वापस गिरेगा, 6वें में आएगा, तो अभी नहीं वापस होगी वो मिथ्यात्व के उदय में, जब वो पहले में जाएगा। यदि पहले गुण स्थान में जाएगा तो अनंतानुबंधी वापस आएगी, यदि पहले में नहीं जा रहा है तो अनंतानुबंधी वापस नहीं आएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया जाए। यदि नष्ट कर दिया तो फिर कभी भी अनंतानुबंधी वापस नहीं होगी। किसको? सत्व को पूरा नष्ट करना है, उसी प्रोसेस में अपन आगे बढ़ रहे हैं। किसका? अरिहंत? प्रकृति है ही नहीं, जब सत्ता में ही नहीं रहेगी तो उदय में क्या आएगी? बस कर्म खत्म, सिद्ध बन गया। कोई है ही नहीं, ना बंध है, ना उदय है, ना सत्ता है। कर्म जब सत्ता में होगा तो उदय में आएगा, सत्ता में ही नहीं है तो क्या उदय में आएगा? इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी कर्मों से रहित है। ये हो गया। अब देखें 8वें से 9वें में, 8वें से 9वें में जाएगा तो किसी की भी विच्युति नहीं होती। तो 8वें से 9वें में गया तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब क्या बनेगी 9वें में स्थिति? उपसम श्रेणी, उपसम सम्यक्त, ठीक है। उपसम श्रेणी,
छायक सम्यक और छपक श्रेणी, ये 3 विकल्प बना रहे हैं। तो 9वें में क्या स्थिति बनेगी? सेम, विच्छुत्ति तो हुई नहीं किसी की। जब विच्छुत्ति नहीं हुई तो यहाँ वही 6 रहेंगी, इधर वही 9 रहेंगी, इधर वही 10 रहेंगी, इधर वही 142 होंगी, इधर 139 होंगी, इधर 138 होंगी, सेम रहेगा। उपसम श्रेणी उपसम सम्यक दर्शन, द्वितीय उपसम। दूसरा विकल्प उपसम श्रेणी छायक सम्यक दर्शन, वही ऊपर जो बनाया था। तो 9वां गुण स्थान बिल्कुल सरल हो गया, सेम रहेगा। अब आगे देखें। अब देखो 9वें से 10वें में जाएगा, ठीक है, 9वें से 10वें में जाएगा तो उपसम श्रेणी चढ़ने वाला किसी प्रकृति को क्षय नहीं करता। उपसम श्रेणी में क्षय होता है क्या? नहीं होता, वो तो उपसम होता है। उपसम हो जाएगा तो सत्ता में तो रहेगी प्रकृति, वो तो क्षय होनी नहीं है। क्षय कहाँ होता है? छपक श्रेणी में। तो उपसम श्रेणी के स्थिति तो यही रहेगी, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर किसी की विच्युति नहीं होनी। छपक श्रेणी वाला कर्मों को क्षय करेगा, क्षय करेगा तो यहाँ 36 प्रकृतियां क्षय होती हैं। कितनी? 36। तो 9वें गुण स्थान की स्थिति बनेगी ये वाली, यहाँ 36 की विच्युति हुई। ये 36 कौन कौन सी हैं 9वें गुण स्थान में? 20 तो है मोहिनी कर्म की। मोहिनी कर्म की कौन सी? शेष बची हुई अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संज्वलन की 3 और नव नौकसाय। ठीक है, लिख दे क्या ये? अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संज्वलन 3, क्रोध मान माया और नौकसाय 9। कितनी हो गई? 4 4 8 3 11 9 20, 20 हो गई। 3 होती हैं दर्शनावरण की, 3 प्रकृतियां दर्शनावरण की। ये दर्शनावरण की कौन सी हैं? ये होंगी निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। तीन ये हो गई। कितनी हो गई? 23। अब 13 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। 13 प्रकृतियां नाम कर्म की। ये नाम कर्म की 13 कौन कौन सी हैं? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, फिर एकेंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री और चतुरिंद्री जाति। 4 ये हो गई, 8 हो गई। इसके बाद सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप और उद्युत। 13 हो गई हैं। ये प्रकृतियां नष्ट होती हैं, इनको यहां पर नष्ट कर दिया। ये 36 प्रकृतियों में कौन नष्ट करेगा? जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है वो करेगा। उपसम श्रेणी में किसी प्रकृति को नष्ट नहीं करते, उनको दबाते हैं। दबाएंगे तो 20 प्रकृतियों को दबा देंगे मोहिनी कर्म की, रहेंगी वो सत्ता में ही। क्लियर हो गया इधर तक?
सत्ता में बनी है, बस यही तो बात है। देखो बंद कहाँ किया था हमने, पहले में, उदय भी पहले में ही आएगा। मान लो हमने बंद कर लिया, लेकिन हम उस पर्याय में नहीं गए। बंद कर लिया हमने सूक्ष्म का, साधारण का, एक इंद्री का, और हम थे अभी पंचेंद्री। लेकिन हमने भाव ऐसे बनाए कि अब हम तो छायक सम्यक दर्शन कर लिया, अब तो हम छपक श्रेणी में पहुंच गए। तो वो प्रकृतियां जो हैं सत्ता में, उनको नष्ट तो करेंगे, उदय में नहीं आई अभी, लेकिन नष्ट कहाँ करेंगे, इन परिणामों से ये नष्ट हो जाएंगी। जरूरी नहीं है, ये किसी दूसरी प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएंगी और इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये बिना भोगे किसी, इनका जो द्रव्य होगा वो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वो द्रव्य को हम किसी दूसरे रूप में, जैसे अभी हम बादर हैं, एक इंद्रिय सूक्ष्म होता है लेकिन पंचेंद्रिय बादर होता है कि नहीं, तो सूक्ष्म प्रकृति बादर में कन्वर्ट हो जाएगी, सूक्ष्म का नामो निशान खत्म। तो सूक्ष्म के द्रव्य को बादर में बदल करके सूक्ष्म को नष्ट कर दिया जाएगा। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जाति का जो द्रव्य था उसको पंचेंद्रिय में बदल करके ये चारों नष्ट हो जाएंगी। बिना भोगे कैसे नष्ट करेंगे, बिना भोगे इसी तरह से नष्ट करेंगे। अपन लोग होते हैं, हमारे नाम पर जितनी संपत्ति है, अब हम दीक्षा ले रहे हैं, तो उस परिग्रह से कैसे ममत्व छोड़े। अरे जितनी संपत्ति थी हमने अपने रिश्तेदारों के नाम की, हमारे नाम कुछ नहीं, हमने सब छोड़ दिया बस। तो सब बदलता है, जमीन वही है, केवल नाम बदलते हैं। जमीन वही रहती है, केवल नाम बदल रहा है बस। आज हमारे नाम पर है, 50 साल बाद वो उसके नाम होगी, 50 साल बाद फिर तीसरे के नाम हो गई, बस केवल नाम रजिस्टर बदल रहे हैं। जमीन का कुछ नहीं होता, वो वहीं रहेगी। एक बार आचार्य श्री का प्रवचन पढ़ रहे थे किताब में, उसमें उन्होंने यही लिखा था, बोला होगा एक दिव्योदय करके, शायद दिव्योपदेश किताब बनाई है पूर्णमती जी ने, तो वो जो द्रव्य संग्रह के ऊपर उनका प्रवचन था, उसका प्रूफ रीड किया था हमने। तो प्रूफ रीड करते समय उनके प्रवचन पढ़े थे, उसमें उन्होंने एक यही चीज लिखी थी, क्या अपनी दृष्टि अकृत्रिम चीजों पर रखो, कृत्रिम पर मत रखो, अकृत्रिम चीजों पर रखो। अपने मकान पर मत रखो, जमीन पर रखो। जमीन अकृत्रिम है, आज भी थी, कल भी थी, कल भी रहेगी, वो तो रहेगी, केवल नाम बदल रहा है। आज हमारे नाम पर है, 20 साल बाद हमारे बेटे के नाम पर होगा, वो हो सकता है बेच बाच करके खत्म कर दे तो दूसरे के नाम पर हो जाएगी, किसी ना किसी के नाम पे होगी। जमीन जहां थी वहीं है, वहीं रहेगी, उसको ना कोई ले जाने वाला है, ना कोई कुछ नहीं करने वाला। धन संपत्ति भी ऐसे ही है, सब चलायमान है, आज हमारी जेब में है, कल आपकी जेब में पहुंच जाएगा, सब इधर उधर घूम रहा है। तो इसको नष्ट कैसे करें, इसको ममत्व नष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। हमारे पास इतना सारा परिग्रह है, इस परिग्रह को नष्ट कैसे करें। अरे परिग्रह को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, दूसरे को सौंपो और अपनी दीक्षा लो। जितने मुनिराजों ने दीक्षा ली उनने क्या किया, अपना ममत्व खत्म किया है, अपनी सोच से नष्ट करना है। ऐसे ही कर्म प्रकृतियां जो द्रव्य है, वो द्रव्य को कैसे नष्ट करेंगे। सूक्ष्म नाम कर्म का हमने जो बंद किया, अब हम सूक्ष्म तो बने नहीं, मौका भी नहीं मिलना। अब तो हमने दीक्षा ले ली, छपक श्रेणी आरोहण करने लगे, तो हम सूक्ष्म कब बनेंगे। तो फिर उसका उदय नहीं आएगा तो कैसे भोगेंगे, कैसे नष्ट होगी। बदल दो उसको। संक्रमण इसी को कहते हैं। संक्रमण अपने 10 करण होते हैं, उसमें बंध, उदय, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, उदीर्णा, निधत्ति, निकाचित, इनमें ये जो संक्रमण है ये यही है। मिथ्यात्व भी ऐसे ही नष्ट होता है। मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में किया, मिथ्यात्व खत्म। सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में किया, सम्यक मिथ्यात्व खत्म। फिर सम्यक प्रकृति को नष्ट कर दिया। तो नष्ट तो सम्यक प्रकृति की जाती है, मिथ्यात्व को नष्ट नहीं किया जाता, मिथ्यात्व को तो बदला जाता है। तो कई सारी प्रकृतियां ऐसी हैं, इनको इसी तरह से द्रव्य को नष्ट किया जाता है। स्वजाति में होता है। हम ज्ञानावरण के द्रव्य को दर्शनावरण में नहीं कर सकते। ज्ञानावरण का द्रव्य ज्ञानावरण में ही रहेगा, दर्शनावरण का द्रव्य दर्शनावरण में ही बदलेगा, नाम कर्म का द्रव्य नाम कर्म में ही बदलेगा।
बस उन्हीं की उत्तर प्रकृतियों में आपस में बदल जाएगा। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। हमने नरक आयु बांध ली, हम सोचे नरक आयु के द्रव्य को हम त्रियंच में बदल दें, मनुष्य में बदल दें, नहीं, ये नहीं बदला जाएगा। वो नरक आयु को तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए यदि नरक आयु किसी देव आयु का बंध कर लिया तो वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा, उस आयु को तो भोगना ही पड़ेगा। एक और दूसरी चीज, 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में अपन लोग बोलते हैं सबसे खतरनाक कर्म है मोहिनी कर्म, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सबसे खतरनाक है आयु कर्म। मोहिनी कर्म को नष्ट किया जा सकता है, आयु कर्म नष्ट नहीं होता, किसी भी ध्यान से नष्ट नहीं है। 4 शुक्ल ध्यान होते, 4 धर्म ध्यान है, किसी भी शुक्ल ध्यान से आयु कर्म नष्ट नहीं होता। आयु कर्म के एक एक निषेध को भोगना ही पड़ेगा। इतने सारे, देखो कितनी बड़ी बात है, कोई एक व्यक्ति है जिसने एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया, 8 वर्ष में उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लिया, मोहिनी कर्म नष्ट कर दिया, ज्ञानवरण नष्ट कर दिया, दर्शनावरण नष्ट कर दिया, आयु वो अंतराय नष्ट कर दिया, 4 कर्म नष्ट कर दिए ध्यान लगाते ही अंतर मुहूर्त में। अब बैठे रहो, अब वेदनी कर्म नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आयु कर्म जब तक है, जब तक आयु कर्म है उसका एक एक निषेध भोगना ही पड़ेगा। एक पूर्व कोटि तक बैठे रहेगा वो संसार में, कुछ भी नहीं होता। आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। किसके? जिसको मोक्ष जाना है। तद्भव मोक्षगामी जीव के आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। हम लोग तो सोच सकते हैं कि हमारी आयु बची है, मन नहीं लग रहा संसार में, सुसाइड कर लिया, आयु कर्म की उदीर्णा हो गई सारी। जो तद्भव मोक्षगामी है उसको एक एक आयु कर्म भोगना ही पड़ेगा। समुद्घात करते हैं, जो केवली समुद्घात होता है ना, केवली समुद्घात में शेष 3 कर्मों की स्थिति को घटाया जाता, आयु कर्म की स्थिति को नहीं। जब आयु कर्म अंतर मुहूर्त रह जाएगा और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा होगी, वेदनी है, नाम है, गोत्र है, इनकी स्थिति ज्यादा है, इनकी स्थिति को कम करने के लिए है, आयु कर्म को नहीं। इसका हमने पूछा एक बार सुधासागर महाराज श्री से प्रश्न, उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले आयु कर्म के नाश करने की कैसे सोचें, हिंसा का दोष लगेगा। आयु कर्म नाश करने का मतलब हम यदि ये कहें कि हमारे आयु कर्म नष्ट हो जाए, भाव ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो प्राण है, आयु कर्म प्राण है, उनके स्वाघात का और परघात का त्याग है। अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा महाव्रती ना तो दूसरे की घात की सोचेगा ना अपने घात की सोचेगा, और जब अपने घात की नहीं सोचना है तो आयु कर्म के विनाश की क्यों सोचे। फिर हमने उनसे कहा कि जो फिर अपन पूजन पढ़ते हैं और पूजन में बोलते हैं अष्टकर्म विध्वंसनाय, तो उसमें तो आयु भी आ गया, फिर तो 7 कर्मों के विध्वंसनाय कहना चाहिए, आयु कर्म का विध्वंस कैसे करें, हिंसा का दोष लगेगा। स्वकर्म भी तो हो गया। बोले वो एक व्यवहार है, व्यवहार में आ रहा है 7-8 कर्म नष्ट हो जाएं। वास्तविकता ये है कि अपने आयु कर्म के विनाश की सोचना ही नहीं है, भाव ही नहीं आता। भाव आ जाएगा तो दोष लगेगा अहिंसा व्रत में। और आयु कर्म किसी ध्यान से नष्ट नहीं है, किसी भी ध्यान से, 4 शुक्ल ध्यान से सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, आयु कर्म नष्ट नहीं होता। तो सबसे खतरनाक तो आयु कर्म है। केवल ज्ञान कर लिया कितने जल्दी, अब बैठे रहो आराम से मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष तभी होगा जब पूरी आयु को भोग लेंगे। 10वां गुण स्थान देखें। अब 10वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी, ये तो 0-0 थे, कोई भी छुट्टी नहीं हुई, तो ये तो सेम रहेगी, उपसम श्रेणी के सेम रहेगी। उपसम श्रेणी, उपसम सम्यक, उपसम श्रेणी छायक सम्यक, ये तो सेम है। इधर 142, इधर 6, इधर 139 और इधर 9। बस 10वें इधर अंतर आएगा छपक श्रेणी में। अब छपक श्रेणी में 36 की विच्छुत्ति हो गई, 10 पहले से नहीं थी, तो कितनी हो गई, 46। छपक श्रेणी वाले के 36 की विच्छुत्ति हो गई, 10 पहले से सत्व में नहीं थी,
तो कितनी 46 की सत्ता नहीं है, तो इधर आएगा 46, तो इधर कितना हो जाएगा 102, जो इधर 138 था ना, हाँ ठीक है 102, सही सही 102, 36 और 10 46, जब 46 हो जाएंगी तो इधर 102 हो जाएंगी। फिर से देखें, उपसम श्रेणी वाले ने एक भी प्रकृति की विच्युति की क्या? नहीं की, तो इसके तो यही स्थिति रहेगी। उपसम श्रेणी वाला चाहे 8वें गुण स्थान में हो, चाहे 9वें में हो, चाहे 10वें में हो, चाहे 11वें में हो, उसकी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि उसको कोई प्रकृति को क्षय नहीं करना। उसके तो 4 अनंतानुबंधी नहीं है और 2 नरकायु त्रियंचायु नहीं है। तो जो उपसम सम्यक्त्व के साथ उपसम श्रेणी चढ़ेगा वो 11वें गुण स्थान तक आ जाएगा, उसकी सत्ता में बस ये 6 नहीं रहेंगी, बाकी तो सब रहेंगी। जो छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ेगा वो 11वें तक चला जाएगा, लेकिन असत्व में कितनी रहेंगी? ये 9 ही रहेंगी। आगे किसी को क्षय कर ही नहीं रहा, किसी प्रकृति का क्षय नहीं होना, तो यही स्थिति रहेगी। छपक श्रेणी वाला क्षय कर रहा है, तो जब ये 9वें से 10वें में गया तो इसने 36 की विच्युति की, तो इधर 46 आ गई। अब ये 10वें से 11वें में जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये 10वें से जब विच्युति करेगा तो एक प्रकृति की विच्युति होगी, संज्वलन लोभ की। किसकी विच्युति होगी? संज्वलन लोभ। ऊपर मिटा दे। अब देखो इधर क्या स्थिति बनेगी, 11वां गुण स्थान। अब 11वें गुण स्थान में एक चीज ये बताओ, क्या छपक श्रेणी वाला 11वें में जाता है? जाता ही नहीं है। तो 11वें में केवल 2 विकल्प बनेंगे। कौन कौन से? उपसम श्रेणी वाले। उपसम श्रेणी उपसम सम्यक्त्व और उपसम श्रेणी छायक सम्यक। क्या स्थिति थी? 142 6, 139 9, 142 और 6, 139 और 9, सेम स्थिति रहेगी, क्योंकि इधर विच्युति किसी की ही नहीं थी। इधर किसी की विच्युति नहीं हुई। उपसम श्रेणी में कुछ नहीं होता। उपसम श्रेणी में तो जितने की सत्ता है उतने की रहेगी, जितने की नहीं है उतने की नहीं है। ये 11वां गुण स्थान हो गया। अब 12वें में क्या होगा? ये उपसम श्रेणी वाला 12वें में जाएगा क्या? ये जाएगा नहीं, ये जाएगा छपक श्रेणी वाला। तो अब केवल एक ही विकल्प बनना है, 12वां गुण स्थान। छपक श्रेणी ही वाला जाता है और कोई जाता नहीं है। तो अब कुछ नहीं लिखना है इधर कि उपसम श्रेणी है कि छपक श्रेणी है, वो तो 12वां गुण स्थान है। तो 12वें गुण स्थान में कौन जाएगा? ये 10वें वाला। ये जो 46 पहले से नहीं थी, एक की विच्युति और हो गई, तो इधर कितनी हो गई? ये 47 असत्व में हो गई। सत्व में कितनी बचेंगी? 101। क्लियर हुआ? 12वें गुण स्थान में कोई जीव है तो उसके 47 प्रकृतियां सत्ता में नहीं है, 101 हैं। अब 12वें से जब 13वें में गया तो इधर 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। 12वें गुण स्थान में कितनी नष्ट होंगी? 16 प्रकृतियां। अब ये 16 कौन सी होंगी? ज्ञानावरण की 5, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 6 और अंतराय 5। ये 16 नष्ट हो गई। अब 13वें में जाएगा। 13वें में जाएगा तो क्या बनेगा? इधर 47 पहले से नहीं थी, 16 और नष्ट हो गई, तो ये हो जाएंगी 63, ये हो जाएंगी 85। सोलह की विच्युति हो गई, तो 47 पहले से नहीं थी, 16 और जुड़ गई, तो ये 63 प्रकृतियां हो गई।
63, अपन बोलते कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो 13वें गुण स्थान में जब अरिहंत भगवान की पूजन करते हैं तो हम कहते हैं ये कैसे हैं, इनके कर्मों की 63 प्रकृतियां नष्ट हो चुकी। अब कितनी बची? 85 प्रकृतियां बची। 13वें गुण स्थान में कोई भी प्रकृति नष्ट नहीं होती, तो 13वें गुण स्थान में इधर 0। अब 14वां गुण स्थान बनेगा। चौदहवें गुण स्थान में क्या होगा? सेम यही है, इधर 85 प्रकृतियां रहेंगी, ये 63 रहेंगी, क्योंकि विच्युति तो हो ही नहीं थी 13वें में। अब 14वें से ऊपर जाएगा तो ये 85 एक साथ नष्ट हो जाएंगी, इन 85 की पूरी विच्युति होगी। तो अब 7 में क्या बचेगा? 0। बस ये 0 करना है, तो सिद्ध बनेंगे। 14वें के बाद क्या है? सिद्ध। तो सिद्धों के एक भी प्रकृति सत्ता में नहीं है, पूरी की पूरी 85 प्रकृतियां 14वें गुण स्थान में नष्ट हो जाती हैं। ये हो गई सत्व विच्युति। ये सरल वाली है, हाँ ये सरल है। अभी इसमें अभी ये अपन ने 3-3 विकल्प बनाए थे, इसके 5 विकल्प बनते हैं। वो 5 में थोड़ा और कंफ्यूजन होगा, किसकी बात कर रहे हैं, बद्धायुष्क की अबद्धायुष्क। वो उपसम श्रेणी के जो ये 2 विकल्प थे, इन 2 में फिर 4 विकल्प बनेंगे, वो फिर कंफ्यूजन होता है हल्का सा। अभी पहले 3 को समझ लो, कल की क्लास में हम 5 समझा देंगे। अभी पहले इतना तो समझ में आए, क्लियर हो जाए एक बार। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सत्व विच्युति की। 11वें गुण स्थान में किसी की विच्युति नहीं है। सत्ता में कितनी है ना पूरी 142 139 सत्ता में है, विच्युति किसी की नहीं है। विच्युति 9वें में होगी, 10वें में होगी, किसके? छपक श्रेणी के। उपसम श्रेणी में नहीं होती। उपसम श्रेणी में अपन दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्षय थोड़ी किया। इसमें भी ये जो 14वां गुण स्थान है, इस 14वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त समय होता है। तो ये कब नष्ट होती हैं 85 प्रकृतियां? ये लास्ट के 2 समयों में नष्ट होती हैं, लास्ट के 2 समय। तो उपांत समय में 72 और अंत समय में 13। इसको यदि लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 14 गुण स्थान हो ना, तो 14वें के अपन 2 पार्ट कर देंगे, एक इधर और एक इधर। इसको लिखेंगे उपांत समय, उपांत समय। इसको लिख देंगे अंत समय। तो इधर विच्युति कितने की होगी? ये 72 की होगी। इधर 72 की होगी तो इधर कितनी बचेंगी? 13। इधर कितनी हो जाएंगी? 135। और फिर इधर 13 की भी हो जाएगी, तो फिर इधर 0 आ जाएगा। उपांत, उपांत का मतलब सेकंड लास्ट, अंत समय के ठीक पहले वाला समय। उपांत समय में 72 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, एक साथ एक ही समय में 72 को नष्ट करती हैं। एक ही समय में 72 सारी नष्ट हो जाती हैं। जब 72 नष्ट हो गई तो फिर कितनी बचेंगी? 13 बचेंगी। फिर अंत समय में 13 भी नष्ट कर दी, मोक्ष हो जाता है। हाँ, क्रम क्रम से होती हैं, एक साथ नष्ट नहीं होती। 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, वो एक बार में ही नहीं होती, धीरे धीरे करके होती हैं, 9 भागों में अलग अलग होती हैं। वो 8वें गुण स्थान में है, उसमें भी इसी तरह से लगेंगे। 8वें गुण स्थान के 8 भाग होते हैं, उसके 8 भाग होते हैं। नहीं, उसमें कुछ नहीं।
बंद की अपेक्षा से हैं, बंद विच्युत्ति कैसे कैसे होती है उस अपेक्षा से। हाँ बस ऐसे ही होती हैं। पहले भाग में निद्रा परिचला की होती है, अलग अलग होते हैं। अब वो जब विस्तार में पढ़ोगे तब आएगा, अभी उतना विस्तार में मत जाओ। हाँ मिलेगा ना, कर्मकांड में मिलेगा। हाँ पूरा उसमें सब पूरे भाग दिए हैं, सब कुछ मिलेगा। जब ग्रंथ पढ़ेंगे, ये अभी अपन ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसका और विस्तार मिलेगा अपन को। अभी आप लोग ये सामान्य कथन पढ़ रहे हो, सामान्य कथन के बाद जब विशेष कथन आएगा वो 14 मार्गणाओं में आएगा। 14 मार्गणाओं में लगाएंगे तो गति मार्गणा में अलग लगेगा, नरक गति की क्या स्थिति बनेगी, देव की क्या बनेगी, त्रियंच की कितनी, मनुष्य की कितनी, एक इंद्री की कितनी, 2 इंद्री की कितनी, फिर गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, सब पूरी 14 मार्गणाएं लगाएंगे। ऐसे जो चार्ट बनाए हैं, ये 14 मार्गणाओं के जितने भेद हैं उतने चार्ट बनेंगे, कम से कम 70-80 चार्ट। ये एक चार्ट में काम नहीं चलेगा, हर जीव का अलग अलग बनेगा। अभी तो ये तो अपन ने एक तरह से मनुष्य की अपेक्षा लगा दिया, क्योंकि मनुष्य अपन 14वें गुण स्थान तक जा सकते, तो मनुष्य की अपेक्षा है। नार की जीवों की अपेक्षा थोड़ी लगाया। नार की जीवों के क्या 142 सत्ता में रहेंगी? नहीं होंगी। वो नार की जीवों के नियम अलग लगेंगे। ये तो अपन ने अभी चारों गतियों का मिक्स करके लगाया। पढ़ना है, इसी साल पढ़ना है, वो भी इसी साल पढ़ना है, इसी साल के कोर्स में है, इसी साल के कोर्स में है। अभी आप लोग एक काम करो, नवंबर दिसंबर तक ये पढ़ो पूरा। दिसंबर की छुट्टियां जब हमारी होंगी तो एक शिविर और लगाना, फिर उसमें अपन मार्गणाओं में पढ़ेंगे, फिर मार्गणाओं में लगाएंगे। ये गति मार्गणा में कैसे लगेगा, इंद्री मार्गणा में कैसे लगेगा, काय मार्गणा में, योग मार्गणा में, वेद मार्गणा में, संयम मार्गणा में, 14 मार्गणाएं, सबके नियम आएंगे। 270 गाथाओं में वर्णन है इसका। हाँ 31 दिसंबर से 15 जनवरी तब छुट्टी रहती है हमारी। वो बिना उसके होगा नहीं, नहीं तो बढ़िया यूट्यूब पे जब हम डालेंगे तब पढ़ना यूट्यूब से। ये सत्व विच्युत्ति पूरी हो गई। अभी नहीं, कल बताएंगे उनको। कुछ विशेष अंतर नहीं है, कुछ विशेष अंतर नहीं है। जो उपसम श्रेणी के अपन ने ये 2 भेद किए ना, ये उपसम श्रेणी के 2 भेद किए। एक उपसम श्रेणी में औपसमिक सम्यक दृष्टि जा रहा है, एक छायक सम्यक दृष्टि जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये उपसम सम्यक दृष्टि जो ऊपर जा रहा है, इसने आगामी आयु का बंध किया कि नहीं किया। यदि किया है तो देवायु सत्ता में होगी, नहीं किया है तो देवायु सत्ता में नहीं होगी। इसी तरह ये छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। ये बद्धायुष्क है कि अबद्धायुष्क है? बद्धायुष्क होगा तो देवायु सत्ता में होगी, अबद्धायुष्क होगा तो देवायु सत्ता में नहीं होगी। बस ये 4 विकल्प बन जाएंगे। तो एक एक प्रकृति का अंतर आएगा केवल। बद्धायुष्क होगा तो एक प्रकृति बढ़ जाएगी, अबद्धायुष्क होगा तो एक प्रकृति घट जाएगी। वो भी विचार करना पड़ेगा। बांध लिया, बद्धायुष्क का मतलब जिसने आयु का बंध कर लिया। मान लो ये उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, अपन ने क्या लिखा अभी कि इसके 6 प्रकृतियां नहीं हैं, यही लिखा। 6 कौन कौन सी? नरक आयु, त्रियंच आयु और 4 अनंतानुबंधी की, यही लिख लिया। हम कह रहे हैं कि ये जीव ने आगामी आयु का बंद ही नहीं किया। जब बंद नहीं किया तो देवायु भी नहीं होगी ना, तो 7 हो जाएंगी। इधर 7 होंगी तो इधर 141 होंगी। तो ये किसकी हो गई फिर 6? ये बद्धायुष्क की हो गई, ये बद्धायुष्क की हो गई। और जो अबद्धायुष्क है उसकी 7 हो जाएंगी, 141 होंगी। ये बद्धायुष्क का है। अबद्धायुष्क का होगा तो इधर 10 हो जाएंगी, इधर 138 हो जाएंगी। एक एक विकल्प और बढ़ जाएगा, कोई विशेष नहीं होना है। इसीलिए कह रहे पहले इतना कर लो, फिर कल की क्लास में अपन ये 5-5 विकल्प बना के देख लेंगे, उसमें कोई विशेष नहीं है। और क्या, छपक श्रेणी के भी वही है।
नहीं, विशुद्धि एक नहीं है, वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, ये छपक श्रेणी चढ़ रहा है। विशुद्धि में बहुत अंतर है। छायक सम्यक दृष्टि दोनों हैं, एक उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, एक छपक श्रेणी चढ़ रहा है। एक पूरी प्रकृतियों को दबा के जा रहा है, एक नष्ट करके जा रहा है, बहुत अंतर है। साथी को तो किया, आगे बाकी 21 का, वो 21 को दबा रहा है, ये 21 को क्षय कर रहा है। बाकी के लिए बात कर रहे हैं, 7 के लिए तो दोनों बराबर हैं। ये भी छायक सम्यक दृष्टि, ये भी छायक सम्यक दृष्टि। वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, हम छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा बराबर है। लेकिन आगामी जो काम करना है, उस काम को कैसे कर रहा है, वो बेहोश कर रहा है, ये जान से मार रहा है, बहुत अंतर है। जो जान से ही खत्म कर देगा, कर्म को नष्ट ही कर देगा, वो कर्म दोबारा लौट के नहीं आएगा। और वो बेहोश कर रहा है, वो बाद में होश आएगा तो वापस नीचे आना पड़ेगा। ये मोक्ष जाएगा सीधा, वो वापस संसार में लौट के आएगा। बहुत अंतर है, दोनों की विशुद्धि में भी अंतर है। वो 11वें तक जाएगा, ये 10वें से सीधा 12वें में जाएगा। उपसम श्रेणी तो चढ़ सकता है, तो उपसम श्रेणी में ही भेद बनाना है, छपक श्रेणी में नहीं। उपसम श्रेणी में ही भेद बना रहे हैं। नहीं, छपक नहीं, छायक सम्यक दर्शन। आठ 9 10 सेम रहेगा ही रहेगा। हमने बताया ना, उपसम श्रेणी के 8 9 10 11 ये 4 गुण स्थान बिल्कुल सेम बनेंगे, कोई अंतर आएगा ही नहीं इसमें। ये सत्विच्युति अपनी पूरी हो गई। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। एक तरह से जो अपन ने सिलेबस टारगेट किया था वो पूरा हो गया। अभी कल सुबह की क्लास है, कल दोपहर की भी क्लास है, तो अपन इसको फिर 5 विकल्प समझेंगे कि 5 विकल्पों में क्या है। हाँ, कौन सा? कर्म से लगा तो दिया। अच्छा, वैसा लगवा देंगे जो कर्म से लगाया था अपन ने, बंद और उदय। अब उसके साथ तीसरा भेद सत्व भी जुड़ेगा। उसमें ऐसा उपसम क्षय नहीं करते, उसमें विकल्प नहीं बनाएंगे, उसमें तो सीधा डायरेक्ट क्षय की, उसमें नहीं बनाते, उसमें भेद नहीं बनाते। जब कर्म से लगाएंगे तो भेद नहीं बनेगा। जब कर्म से लगाएंगे तो नहीं बनेगा, गुण स्थान में लगाएंगे तो बनेगा, कर्म से लगाएंगे तो फिर क्यों भेद बनेगा? ठीक है, चलो जीवकांड